आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सैंडविच और स्क्वीज़ थ्योरम। ये थ्योरम हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक फ़ंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि हमारे पास दो फंक्शंस के दरमियान में है, एक फ़ंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स और एक होगा एच ऑफ एक्स। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास होगा जी ऑफ एक्स। तो अगर एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और वही जी ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स नियर ए। और अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं एज एक्स अप्रोचेस टू ए ऑन एफ ऑफ एक्स जो कि हमारे पास एल के इक्वल आती है, और देन हम एच ऑफ एक्स पर भी लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए एच ऑफ एक्स, और वो भी हमारे पास एल के इक्वल ही आती है। देन अगर ये जो हमारे पास दरमियान में फंक्शन था जी ऑफ एक्स, इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, वो भी हमारे पास एल के इक्वल ही आनी चाहिए। अब हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर है एप्सिलॉन जो कि हमारे पास 0 से बड़ा है, यानी कि हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर है। तो हमारे पास एक और पॉजिटिव नंबर डेल्टा होगा सच दैट अगर x माइनस ए का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 0 से बड़ा और डेल्टा जो कि हमारे पास एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर था उससे छोटा हो, देन जी ऑफ एक्स माइनस एल, मतलब कि जो हमारा दरमियान वाला फंक्शन था उसमें से हम जिस लिमिट को अप्रोच करना चाह रहे हैं उसको माइनस कर दें, इन दोनों के दरमियान में जो सा डिस्टेंस है वो भी हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा होगा। अगर हम ये बात प्रूफ कर देंगे तो ये इस बात के इक्विवेलेंट है कि जी ऑफ एक्स की जो सी लिमिट है वो भी हमारे पास एल के इक्वल ही होगी। तो हमारा सैंडविच थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, जिसमें हमने कहा था कि एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स जो से हमारे थे वो एल के इक्वल थे। तो अगर हम इस स्टेप तक पहुंच गए तो इसका मतलब है हमने ये वाली बात भी प्रूफ कर दी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स की जो सी लिमिट है वो एल के इक्वल है। तो इसको भी हम एप्सिलॉन और डेल्टा वाली नोटेशन में लिख लेते हैं कि एप्सिलॉन हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब जब हमारे पास एप्सिलॉन होगा तब हमारे पास एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा। तो एफ ऑफ एक्स के लिए हम इसे कह लेते हैं डेल्टा 1, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा हमारे पास। सच दैट जो हमारा x माइनस ए है, मतलब कि x और a के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 0 से बड़ा होगा बट इस पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। तो इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा, मतलब कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसमें और वो जो लिमिट है जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं उसका डिस्टेंस हमारे पास एप्सिलॉन से कम होगा। मतलब कि डेल्टा को आप कह सकते हैं ये इनपुट के लिए है बिकॉज हम x को इनपुट कर रहे होते हैं, और एप्सिलॉन हमारे पास आउटपुट के लिए है बिकॉज एफ ऑफ एक्स हमारा आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। तो जैसे जैसे हमारा x a को अप्रोच करता है वैसे वैसे हमारा एफ ऑफ एक्स l को अप्रोच करता है, और इनमें जितना हमारे पास मैक्सिमम अलाउड एरर है वो ये पॉजिटिव नंबर डेल्टा और एप्सिलॉन है। मतलब कि हम असल में अपने फंक्शन को, अपने इनपुट को अगर डेल्टा की रेंज में रखेंगे तो जो हमारा आउटपुट है वो हमारा एप्सिलॉन की रेंज में आएगा। तो ये समझ लें, इनको कंस्ट्रेंट करने का एक तरीका है कि अपने इनपुट को डेल्टा की रेंज में रखो, देन आपका आउटपुट आपको मिलेगा एप्सिलॉन की रेंज में। तो इसको आप कह सकते हो एप्सिलॉन एंड डेल्टा हमारे पास एरर मार्जिन्स हैं।
कि इससे ज़्यादा एरर हमें नहीं चाहिए। तो जब ये बात हमारे पास ट्रू हो जाती है कि जो x और a का जो सा डिस्टेंस है वो डेल्टा 1 से छोटा है और f ऑफ x और हमारे पास जो लिमिट अप्रोच हो रही है उसका डिफरेंस जो है हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसका मतलब है कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये f ऑफ x हमारे पास l के इक्वल है। और अगर आप g ऑफ x के लिए कह रहे हैं तो हमारे पास g ऑफ x l के इक्वल है। इसका यही मतलब है कि अगर हमने ये प्रूव करना है कि लिमिट हमारा फंक्शन हमारी लिमिट के इक्वल आ रहा है, देन ये कंडीशंस हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। डेल्टा की चाहे तो आप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लें। ये हमारे पास a था और हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड पर है यहाँ पर हमारे पास a माइनस डेल्टा 1 है और यहाँ पर हमारे पास a प्लस डेल्टा 1 है। डेल्टा हमारे पास पॉजिटिव नंबर था, मतलब कि इस साइड पर हम a में पॉजिटिव डेल्टा को ऐड कर रहे हैं और इधर हम उस पॉजिटिव नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा x हो, फॉर एग्जांपल x हमारा यहाँ पर आ जाए, तो जो x और a के दरमियान में जो डिस्टेंस है जिसे हम x माइनस a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमेशा हमारे पास डेल्टा से छोटा हो। बिकॉज अगर देखें डेल्टा से बड़ा हो गया फॉर एग्जांपल, फिर तो हमारा x यहाँ आ जाएगा और इतनी दूर हम चाहते ही नहीं है कि वो a से जाए, तो इसलिए हम ये कंस्ट्रेंट पुट कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम एप्सिलॉन का देख लें तो हमारे पास L हमारी वो लिमिट है जहाँ पर हम रीच कर रहे हैं हमारा f ऑफ x। तो समझ लें एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस साइड पर, तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। और अगर वही एप्सिलॉन हम इसमें ऐड करते हैं तो L प्लस एप्सिलॉन, तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। अब हमारा f ऑफ x जो हमारे फंक्शन का आउटपुट है समझ लें वो यहाँ पर है। तो हमारे पास f ऑफ x और L के दरमियान में जितना डिस्टेंस है, जैसे हम कह सकते हैं f ऑफ x माइनस L, वो हमारे पास हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। बिकॉज अगर इस एप्सिलॉन से बड़ा हो गया वो डिस्टेंस, फिर तो हमारा f ऑफ x यहाँ कहीं जंप कर जाएगा, तो ये इतना एरर मार्जिन हमारे पास है ही नहीं। तो एप्सिलॉन और डेल्टा आपको क्लियर हो गया होगा। तो f ऑफ x के लिए हमने निकाल लिया था, इसी तरह हम इसको h ऑफ x के लिए भी निकाल लेते हैं। वही सेम आप स्टेप करेंगे तो ये निकल आएगा लिमिट एज x अप्रोचेस टू a h ऑफ x। अगर हमारे पास l के इक्वल है तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास एक नंबर डेल्टा 2 होगा, बिकॉज डेल्टा 1 हम यूज़ कर चुके हैं और ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो जो हमारा x और a का डिफरेंस है वो 0 से बड़ा होगा और डेल्टा 2 से छोटा होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास आउटपुट आएगा यानी कि h ऑफ x जो हमारे पास आएगा उसका और जो लिमिट हम रीच कर रहे हैं उसका डिफरेंस हमारे पास हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा, जो कि एक हमारे पास दूसरा पॉजिटिव नंबर है। अब जो हमारा स्क्वीज थ्योरम का स्टेटमेंट थी f ऑफ x लेस देन g ऑफ x विच इज़ लेस देन h ऑफ x, क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है। जो हमने डेल्टा और एप्सिलॉन के यहाँ पर रिजल्ट्स निकाले हैं इनको हम यूज़ करेंगे, बट इनको हम कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास दो रिजल्ट निकले थे। फर्स्ट हमारे पास निकला था f ऑफ x माइनस L लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन, और सेकंड हमारे पास निकला था h ऑफ x माइनस L एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको पता है जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करते हैं बाहर से हटाते हैं एक और इनइक्वालिटी हमारे पास बनती है और एप्सिलॉन वहाँ भी चला जाता है। इसको हम कह सकते हैं f ऑफ x माइनस L लेस देन एप्सिलॉन तो है हमारे पास, लेकिन एक और इनइक्वालिटी आ जाएगी कि ये ग्रेटर देन है हमारे पास नेगेटिव एप्सिलॉन। तो अब हम f ऑफ x को अकेला करना चाहते हैं, तो f ऑफ x लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमने इन तीनों टर्म्स में L को ऐड कर दिया। जब यहाँ ऐड किया तो यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गए और दोनों साइड्स पर हमारे पास L ऐड हो गया। तो इसी तरह अगर हम यही स्टेप्स हम h ऑफ x के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L माइनस एप्सिलॉन लेस देन h ऑफ x इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। अब हम इसको अपने सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट में ऐड कर देते हैं, जो कि हमारे पास ये थी
एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। तो अब आप इधर देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स के हमारे पास लेफ्ट साइड पर क्या है, एल माइनस एप्सिलॉन, तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। और एच ऑफ एक्स की राइट साइड पर आप देख सकते हैं हमारे पास एल प्लस एप्सिलॉन है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस बात से हमें ये भी तो पता चल रहा है कि जो ये हमारा जी ऑफ एक्स है ये एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। तो इतनी सी बात को हम नीचे लिख लेते हैं अलग से कि एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन जी ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब अगर हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में एल को ख़त्म किया था, एल को हमने ऐड कर दिया था हर साइड पर, अब इधर हम एल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हर साइड पर। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट एल तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये सेकेंड एल भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, नेगेटिव एप्सिलॉन लेस देन जी ऑफ एक्स। यहाँ पर एल नहीं था, यहाँ पर एल हमारे पास माइनस हो जाएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे हर साइड पर, लेस देन पॉजिटिव एप्सिलॉन। अब ये देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू जैसी टर्म आ गई है, मतलब अगर हम इसको इनक्लोज कर दें, जी ऑफ एक्स माइनस एल की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास था ना कि एक और इक्वालिटी आ जाती है और उसकी दूसरी साइड पर हमारे पास इधर वाली पॉजिटिव वैल्यू उधर नेगेटिव हो जाती है, तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, ये बात हमारे पास इस चीज़ को डिफाइन करती है कि जी ऑफ एक्स की जो सी लिमिट है वो एल के इक्वल होगी। तो एप्सिलॉन जो हमारा आउटपुट था उसके लिए तो हमें पता चल गया, बट अब हम डेल्टा जो हमारा इनपुट था उसके लिए भी देख लेते हैं। डेल्टा 1 हमने एफ ऑफ एक्स के लिए चूज़ किया था और डेल्टा 2 हमने चूज़ किया था एच ऑफ एक्स के लिए। तो अब हम एक सिंगल डेल्टा को चूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे पास इन दोनों का मिनिमम होगा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का। तो ये हमारे पास बोथ एफ ऑफ एक्स और बोथ एच ऑफ एक्स के लिए काम करेगा। क्योंकि हमारा जी इन दोनों के दरमियान है तो ऑब्वियसली ये जी के लिए भी काम करेगा, जी ऑफ एक्स के लिए भी हमारे पास काम करेगा, बिकॉज जी ऑफ एक्स ट्रैप्ड है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा इनपुट था एक्स और उस एक्स और ए के बीच में जो हमारा डिस्टेंस था वो 0 से बड़ा था और इस डेल्टा जो हमने चूज़ किया है इससे छोटा था। तो जो हमारे पास आउटपुट आया जी ऑफ एक्स, उसका एल से डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा था। तो ये तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है हमारे पास, जिसको हम लिमिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर आप इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है। अब समझ लें हमारे पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, और एक दूसरा फंक्शन था हमारे पास एच ऑफ एक्स, वो हमारे पास ऐसे था। तो इन दोनों के दरमियान में से हमारे पास एक फंक्शन पास कर रहा था, वो था हमारे पास जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास जी ऑफ एक्स था। तो एक पॉइंट हमने चूज़ कर लिया एल, यहाँ पर दूसरा कलर यूज़ करती हूँ ताकि आपको दिखे। ये हमने एल पॉइंट चूज़ कर लिया। तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एल पॉइंट पर जब जा रहा है और हमारा एच ऑफ एक्स भी एल पॉइंट को रीच कर रहा है, तो जो हमारा जी ऑफ एक्स है जो इन दोनों के दरमियान में सैंडविच्ड है, वो भी किसको अप्रोच करेगा, वो भी एल को ही अप्रोच करेगा। तो ये हमारा सैंडविच थ्योरम का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस थ्योरम को यूज़ करते हुए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को ड्राइव करेंगे जो कि हमारे पास है